एक 14 मई 1948 चारों ओर आग। एक ऐसा पल आया जब हजारों सालों का सपना हकीकत बन गया। तेल अवीव शहर में डेविड बेन गुरियन नाम के एक नेता की आवाज गूंजी। आज से इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इस घोषणा के साथ यहूदी समुदाय के हजारों सालों के निर्वासन का अंत हुआ। लेकिन जहां यह घोषणा यहूदियों के लिए स्वतंत्रता का उत्सव थी, वहीं मध्य पूर्व के लिए यह एक चिंगारी बनकर फैली, जो बाद में एक बड़ी आग में बदल गई। 14 मई 1948 इजराइल राष्ट्र की स्थापना की घोषणा होते ही चारों ओर से जैसे आग भड़क उठी। अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक, ये 4 अरब देश एकजुट होकर नवगठित इजराइल पर हमला कर देते हैं। एक और था एक नया जन्मा राष्ट्र, जिसकी सेना तक ठीक से संगठित नहीं हुई थी, और दूसरी ओर अनुभवी, सुसज्जित और संगठित अरब सेनाएं। शुरुआत में अरब सेनाओं की तेज तरक्की देखी गई, लेकिन इजराइल ने अप्रत्याशित रूप से एक मजबूत प्रतिरोध खड़ा कर दिया। यूरोप और अमेरिका से आए अनुभवी यहूदी सैनिक, होलोकॉस्ट से बचे हुए साहसी पुरुष और महिलाएं, और देश भर से मिला जबरदस्त जनसमर्थन, इन सब के बल पर इजराइल ने धीरे धीरे प्रतिकार करना शुरू किया और पलटवार में अरब सेनाओं को पीछे धकेलना कर दिया। यह युद्ध लगभग 1 साल तक चला। युद्ध में शामिल दोनों पक्षों के प्रमुख व्यक्ति। इजराइल पक्ष, डेविड बेन गुरियन, इजराइल के संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री, वे ही स्वतंत्रता की घोषणा के प्रमुख सूत्रधार थे। इगाल यादिन, हगाना, इजरायली रक्षा संगठन के सैन्य नेता, जिन्होंने युद्ध के दौरान इजराइल के प्रमुख सेनापति की भूमिका निभाई। गोल्डा मेयर, बाद में इजराइल की प्रधानमंत्री बनी। 1948 में वे गुप्त रूप से अमेरिका गईं, ताकि आर्थिक सहायता जुटा सकें, जिससे इजराइल हथियार खरीद सके। अरब पक्ष, किंग अब्दुल्लाह, जॉर्डन के राजा, जो पश्चिम तट, वेस्ट बैंक पर नियंत्रण पाने के इच्छुक थे। किंग फारूक, मिस्र के राजा, जिन्होंने इजराइल के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया। सीरिया और इराक के सेनापति, जिन्होंने अलग अलग सीमाओं से इजराइल पर हमले किए और युद्ध में सक्रिय भाग लिया। 1948 का यह युद्ध एक नवजात राष्ट्र इजराइल के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ा गया रक्तरंजित संघर्ष था। वहीं अरब देशों के लिए यह युद्ध एक गहरी हार और निराशा का अध्याय बन गया। लेकिन यह युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष, यह तो मध्य पूर्व के इतिहास को मोड़ देने वाला एक निर्णायक मोड़ बन गया, जिसकी गूंज आज भी जारी है। युद्ध भले ही समाप्त हुआ, लेकिन इसके साथ एक लंबा और जटिल संघर्ष, जिसका नाम है इजराइल फिलिस्तीन विवाद। Well, you can do it through their website if you are desperate. However, we have a collection back in the front.